Hello students, in last video we have discussed about Tom's new cure on Peter. Now let's see result. Aunt Polly came in time to see him turn a few double somersaults and sail through the open window carrying the rest of the flower pots with him. अब जो पीटर थी उसने क्या किया, सोमरसॉल्ट यानी कि कलाबादी, गुलाटी खाते हुए डबल टाइम उसने गुलाटी खाई और गुलाटी खाते हुए वो विंडो के ग्लास से बाहर चली गई। वहां पर जो फ्लावर पॉट रखा था उसको भी अपने साथ ले गई। यानी कि कहने का मतलब है जब वो उथल पुथल करते हुए उस विंडो से बाहर गई तो वहां पर रखा हुआ फ्लावर पॉट भी टूट गया। The old lady stood frozen with astonishment peering over her glasses. जो आंट पॉली थी वो वहां पर सरप्राइज रह गई, यानी कि वो वहां पर हैरान खड़ी रह गई और अपने चश्मे से झांकने लगी। टॉम ले ऑन द फ्लोर शेकिंग विद लाफ्टर, और जो टॉम था वो फर्श पर वहीं लेट गया और खुशी के मारे ठहाके लगाने लगा। Aunt Polly looked at Tom sternly and asked him what was wrong with the cat. जो आंट पॉली थी वो टॉम को कठोरतापूर्वक देखने लगी, गुस्से से देखने लगी और उससे पूछा कि उसने बिल्ली के साथ क्या किया है। Tom replied that he really did not know. Cats always act like this when they are having a good time, he spluttered. उसने कहा कि उसे सच में कुछ नहीं पता है। जब कैट के पास एक अच्छा टाइम होता है या जब भी उनको अच्छा फील होता है तो वो इस तरह से ही एक्ट करती हैं, बिहेव करती हैं, ऐसा उसने बड़बड़ाते हुए कहा। दे डू दे समथिंग इन हर टोन वांट टॉम टू बी अ लिटिल केयरफुल। आंट ने गुस्से में उसे वार्निंग देते हुए कहा, क्या वे करती हैं? तो उन्होंने कहा कि टॉम तुम्हें बिल्कुल केयरफुल रहना है। द ओल्ड लेडी बेंट डाउन, अब वो जो आंट थी पॉली वो थोड़ा नीचे झुककर वहां पर कुछ ढूंढने लगी। टू लेट, टॉम सा व्हाट आंट पॉली हैड सीन, अब थोड़ा लेट हो गया था। टॉम देख रहा था कि आंट क्या ढूंढ रही है नीचे। द टर्टल स्पून वॉज विजिबल अंडर द बेड कवर। टर्टल स्पून यानी कि जो एक भेद खोलने वाला चम्मच था वो वहां पर बेड कवर के नीचे आंट को दिखाई दे गया। टॉम ड्रॉप्ड हिज आईज, टॉम ने अपनी नजरें नीची कर ली। आंट पॉली रेज टॉम बाय द यूजुअल हैंडल हिज ईयर, और जो आंट पॉली थी उसने हमेशा की तरह टॉम को उसके कान से पकड़ ली। नाउ सर, why did you treat that poor animal like that? she asked. अब उन्होंने पूछा कि श्रीमान आपने इस बेचारे एनिमल के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उसे ऐसे ट्रीट क्यों किया? I did it out of pity because he doesn't have an aunt, replied Tom with an innocent look. अब जो टॉम था उसने इनोसेंट लुक देते हुए, मासूम लुक देते हुए कहा कि मैंने इसके साथ ऐसा इसलिए किया है, मैंने इस पर दया दिखाई है। क्यों? क्योंकि इसके कोई आंट नहीं है ना, इसलिए। डजंट हैव एन आंट, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? इसका क्या मतलब है, क्या तुम कुछ भी करोगे? आंट ने पजल होते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है। लोट्स, if he had an aunt, she would have burnt his inside out herself with no more feelings than if he was human, was the incorrigible boy's reply. जो ना सुधरने वाला लड़का था यानी कि जो टॉम था उसने उनको जवाब दिया कि लॉर्ड्स, इसका बहुत ज्यादा मतलब है कि यदि उसकी आंट होती तो वो उसको बिना किसी फीलिंग के, यानी कि उसको ऐसी फील भी नहीं आती कि वो बीमार है, फिर भी उसको दवाई दे देती। आंट पॉली फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ रमर्स, जो आंट पॉली थी उनको थोड़ा सॉरी फील हुआ। दिस वॉज पुटिंग थिंग्स इन अ न्यू लाइट इंडीड, अब उन्हें ऐसा लग रहा था
कि जैसे उनकी एक नई रोशनी सी आ गई है उनकी लाइफ में, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। What was cruelty to a cat might be cruelty to a boy. उन्होंने सोचा कि जो निर्दयता इसने इस बिल्ली के साथ की है, शायद सेम वही निर्दयता मैंने इस लड़के के साथ की है। Her eyes watered a little. उनकी आंखों में पानी आ गया। She said gently, I meant it for the best, Tom, and you did get better. उन्होंने टॉम से जेंटली यानी कि विनम्रता पूर्वक कहा कि मैंने ऐसा तुम्हारे अच्छे के लिए किया है और मुझे लगता है कि शायद अब तुम अच्छे हो गए हो। आई नो आंटी एंड आई ऑल्सो मीन्ट इट फॉर द बेस्ट। उन्होंने कहा, टॉम ने कहा कि मुझे पता है आंटी, और मैंने भी ये इसके अच्छे के लिए किया है। आई हैव नॉट सीन पीटर एक्ट सो पैटी सिंस। उसने कहा कि मैंने पीटर को इससे पहले इस तरह का हरकत या इस तरह से खुश नहीं देखा है। ओह गो अवे टॉम, डोंट एनॉय मी अगेन। अब आंट ने फिर से कहा उसे कि जाओ तुम टॉम यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो। कांट यू ट्राई एंड बी अ गुड बॉय फॉर वंस। उन्होंने कहा क्या तुम दोबारा से एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश नहीं कर सकते। एंड टॉम यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ द मेडिसिन। और उन्होंने टॉम से कहा कि टॉम अब तुम्हें किसी तरह की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आंट पॉली को अपनी गलती का एहसास हो गया था। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय।